दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हिंदू मेल्स को आइडेंटिफाई कर मार दिया। पाकिस्तानियों को लगा कि भारत चुप बैठा रहेगा जैसे 26/11 के टाइम रहा था, लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानियों को घुटनों पर ला दिया और वो अपने मामा अमेरिका के पास रोने चले गए। फिर भारत ने दया दिखाई और सीज फायर कर लिया, लेकिन भारत पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को समर्थन देने को नहीं भूला। लेकिन भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। ऐसे में पहले ये समझ लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। दरअसल 1948 में विभाजन के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी काट दिया था और पाकिस्तान रोते रोते यूएन चला गया था। फिर वर्ल्ड बैंक ने इंटरफेयर किया। कई साल तक भारत और पाकिस्तान में नेगोशिएशंस चली और फाइनली हमारे प्यारे नेहरू जी ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के अंडर ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास एंड सतलुज वर एलोकेटेड टू इंडिया व्हाइल इंडस, चिनाब एंड झेलम वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। लेकिन बात यह है कि सारी नदियां भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती हैं। पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है तो पानी के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट है। अब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने बोल दिया है कि भाई ये ट्रीटी अब सस्पेंडेड है, खून और पानी साथ में नहीं बह सकते। पाकिस्तान ने टेररिज्म खत्म करने का तो कुछ बोला नहीं, ऊपर से अलग हंगामा किया भारत को ब्लेम करने का। जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है तब से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भारत को धमका रहे हैं। भाई पहले औकात तो लाओ किसी को धमकाने की। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत पर हमला कर देंगे। वहां के राहुल गांधी, बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो खून बहा देंगे। भाई चल, तुमसे ना हो पाएगा। इसी बीच पाकिस्तान ने एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी कर दी इंडस वाटर ट्रीटी पर। ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जिसमें पाकिस्तानियों को छोड़कर कोई नहीं आया। ओ सॉरी, कुछ और लोग आए थे, एक से बढ़कर एक धुरंधर, या ये कहें कि एक से एक बड़े भारत के खिलाफ बोलने वाले। पाकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर इशाक दर ने भारत को गीदड़ भपकियां दी। इसी कॉन्फ्रेंस में बिलावल फिर बिलबिलाया और उसने भी भारत को धमकियां दी। बिलावल भुट्टो भाई साहब तो ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। उन्होंने पहले भी भारत को धमकियां दी थी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कि वो खून बहा देंगे भारतीयों का। इस बार तो वो न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए। भुट्टो भाई कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं किया गया तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ऐसे परिदृश्य में न्यूक्लियर ऑप्शन भी देखा जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन आया था। दुनिया ने तो ये पाकिस्तानी रोना धोना इग्नोर कर दिया, लेकिन विक्टर गाओ जैसे चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स जिनका पता है कि वो चाइनीज गवर्नमेंट के पेड एजेंट हैं, वहां जरूर पहुंच गए। गाओ ने वहां इंडस वाटर ट्रीटी को रिज्यूम करने के पक्ष में बोला और भारत पर ब्लेम डाल दिया कि ये पानी का इस्तेमाल जंग के लिए कर रहे हैं। अरे मेरे चाइनीज भाई, आप जो ब्रह्मपुत्र पर बड़े बड़े डैम बनाने की धमकियां देते रहते हैं वो ठीक, और भारत अब आतंकवादियों को पानी न दे वो गलत। विक्टर गाओ का इस सो कॉल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में आना और अपना ज्ञान देना साफ दर्शाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट का इंडस वाटर ट्रीटी पर क्या विचार है। अब भारत इतना सशक्त हो चुका है कि चाइना सीधे सीधे नहीं बोल सकता कुछ, तो ऐसे लोगों के थ्रू बुलवा रहा है। विक्टर गाओ अकेले ही नहीं थे जिन्होंने सो कॉल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ मुंह खोला। पाकिस्तान की एक्स फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर मैडम भी थी। हिना रब्बानी ने तो भारत की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट पर ही सवाल खड़े कर दिए कि अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं करता तो उसकी यूएन सीट ही ले लेनी चाहिए। अरे भाई, टेररिज्म को टॉलरेट करना कौन सा पार्ट है यूएन चार्टर का। पाकिस्तानी क्लाइमेट मिनिस्टर मुसादिक मलिक तो ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। भाई साहब कहते हैं कि वो उनका हाथ काट देंगे जो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी का पानी नहीं देंगे। लेकिन गौरतलब बात ये है कि टेररिज्म को सपोर्ट और फंड करने वालों को कोई कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तरार और डिप्टी पीएम इशाक दर ने भी बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी लीगली बाइंडिंग है और इंडिया को फॉलो करनी पड़ेगी। अरे भाई, टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पालना कौन सा लीगली बाइंडिंग है जो तुम करे जा रहे हो? वो तुमसे बंद नहीं होता। गजवाए हिंद के सपने देखते रहते हो और फिर ये भी सोचते हो
कि भारत तुम्हारा ध्यान रखे और ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड ना करे। वैसे इंडस वाटर ट्रीटी तो 1 साल से सस्पेंडेड है, लेकिन शायद पाकिस्तान को उसका पेन अब फील होने लगा है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान से इसके ऊपर बहुत नॉइज़ आ रहा है। पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला कि ये ट्रीटी रिज्यूम नहीं हुई तो वो भारत पर मिलिट्री एक्शन लेंगे। हाँ भाई, एक और वॉर हारने आ जाना। फिर उनके मंत्री मुसादिक मलिक कहते हैं कि हाथ काट देंगे। फिर अब ये फर्जी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जिसमें पाकिस्तान और चाइनीज़ प्रोपेगेंडिस्ट के अलावा कोई आया ही नहीं। भारत के इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान को अब सही में टेंशन होने लगी है, ऐसे ही लगी रहेगी। लेकिन टेररिज्म को सपोर्ट बंद करने की जगह पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ऐसे फालतू की कॉन्फ्रेंस और बिना बात की धमकियां देने में लगे हैं। भाई, आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, फालतू बातें कितनी करवा लो हमसे। भाई, पाकिस्तान टेररिस्ट को फंड करना, उन्हें पालना बंद करो। इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर अपने आप दोबारा पानी आप तक आने लग जाएगा। क्या है, जैसा कहा गया है, पानी और खून साथ में नहीं बह सकते।